बड़े नेता फिर एक साथ आए हैं लंबे वक्त के बाद। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल सीन में आप इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी भाजपा के नेशनल लीडर हैं और अध्यक्ष भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कल्याण सिंह भी पिछड़ों के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के कई मर्तबा मुख्यमंत्री रहे हैं। उन दोनों की समझ है, जमीन का सब पता है, भूगोल पता है, इतिहास भी पता है। कल्याण सिंह जी ने ही मुलायम सिंह को जब बहुत ग्राफ नीचे गिर रहा था, उनसे हाथ मिला के उनको खड़ा कर दिया था, वरना बहुत नुकसान हो गया। तो ठीक है, वो बात की बातें अलग हैं। तो मुझे लगता है कि उन दोनों लोगों की जो इस वक्त ट्यूनिंग चल रही है, उससे उत्तर प्रदेश को आने वाले, जो मैं समझता हूं, मैं कोई उनकी पार्टी में नहीं हूं, अभी कोई उनके दल का नहीं, लेकिन उन दोनों की धमक से उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं तलाश रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, उनकी लहर और राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी का कॉम्पैक्ट और कॉम्बिनेशन बहुत असर करेगा और भविष्य में कुछ मुझे लगता है कि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में अंतिम शुभंकर थे। जैसे मैंने तिवारी जी को कहा कि अंतिम मुगल बादशाह थे कांग्रेस के लिए, वैसे अंतिम शुभंकर थे। लोकसभा और विधानसभा में जहां पर कल्याण सिंह छोड़कर गए, भाजपा उस नंबर को कभी दोबारा रिपीट नहीं कर पाई। तो वो कॉम्बिनेशंस तैयार हो रहे हैं। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम की लहर और ये कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में सब सही बैठाए। ऐसा नहीं कि कल्याण सिंह के मामले में अभी कहना पड़े बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मैं अभी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि कल्याण सिंह जी पर या राजनाथ सिंह जी पर कभी कोई किसी किस्म का दाग नहीं है। तो उनका चेहरा दोनों लोगों का साफ है और दोनों लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश की समझ है। और फिर मैं एक बात कहता हूं कि बात अच्छी है तो उसका हर जगह जिक्र करो, है बुरी तो दिल में रखो, फिर उसे अच्छा करो। आप बहुत सारे जवाब शायरी में दे देते हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से अशांत हुआ। उस जमीन का सबसे बड़ा चेहरा चरण सिंह जी के बेटे अजीत सिंह। मैं भी उनको सबसे बड़ा चेहरा मानता हूं। उनकी पार्टी सीटें कम जीते ज्यादा जीते अलग बात है, क्योंकि वहां भी मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। अजीत सिंह और अजीत सिंह के बेटा, खासतौर पर बेटे को मैंने देखा जब वो पहली बार निकला जयंत, तो अशोक जी लोग उसको छूकर देख रहे थे और रो रहे थे। मैंने पूछा कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा कि हमको चौधरी साहब की याद आ रही है, इतना लगाव। लेकिन इस दंगों ने मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासी बुनावट है उसमें भी काफी उलटफेर कर दिया। खासतौर पर अजीत सिंह और उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। मैं अग्निहोत्री जी बात से आपकी 100% इत्तेफाक कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि लड़ाई झगड़ा या दंगा, इससे किसी को फायदा नहीं होता है। और इसमें से जो लोग फायदे की तरफ देखते हैं उन्हें भी लौट के नुकसान होता है। वो सियासत बहुत दूर तक जाती नहीं है। आप तो सारा इतिहास जानते हैं, आप तो सड़क से भी आपको बहुत सी जानकारियां हैं, इतने बड़े अखबार से भी आप जुड़े रहे हैं, आपको बहुत सी चीजों का बारीक अंदाजा है। लेकिन इसमें अपना दर्द मैं शामिल करना चाहता हूं। या तो ये कह लीजिए कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति की गलियों से निकले हैं। मैं एक बात इसमें एक जुमले में, क्योंकि कम लफ्जों में अगर एक सियासतदान अपनी बात कह सके तो मैं समझता हूं कि उसकी काबिलियत है। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि खुशबू का एहतराम हवाएं न कर सकी, ऐसे फूलों को अपनी शाख से गिर जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अजीत सिंह जी अगर वहां मौके पर किसी तरह चले जाते, ये डाबर गेट पर रुक कर अनाउंसमेंट करके न जाते और वहां खेत में बैठ जाते, देखिए लड़ाई हुई झगड़ा हुई, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, ठीक बात है, तो शायद ये इतनी बात खराब नहीं होती। और मैं समझता हूं कि पॉलिटिकली उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। मुलायम सिंह जी को यह नुकसान हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को तंज करना पड़ा कि आपने एक सीरियल से एक ही मजहबी लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करा, क्योंकि उसके बाद तो जो होता है वो फिर बहुत बारीक नजर से देखा जाता है। ठीक बात है। मुसलमान में ये फीलिंग रह गई कि हमको बचाया नहीं, ये हमारी सरकार कहती थी, और दूसरे वर्गों में ये फीलिंग रह गई कि इन्होंने एक तरफा अपना तराजू झुका दिया। तो आप नुकसान का अगर जायजा लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जान माल का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां बनारस में जब शहनाई बजाता था, तब अजान शुरू होती थी,
उस तहजीब पर चोट हुई है। और मैं कहता हूं इसीलिए सेकुलर मिजाज और सेकुलर जहन की जो सियासत है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, उनके चेहरे देर तक पहचाने जाते हैं। और मैं आपके चैनल से ये अपील करना चाहता हूं। लेकिन अशोक जी, आपको नहीं लगता कि अब 2 मिनट मैगी का जमाना है? लकड़ी लाके और नून तेल लकड़ी जुटा के कौन खाना बनाने का कष्ट करना चाहता है सियासत में? सारी जगह वही प्रयोग हो रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% अग्निहोत्री जी सहमत हूं, लेकिन लंबी सियासत के भी अपने अलग मायने होते हैं। ये आज जितने बैकवर्ड्स के चीफ मिनिस्टर आप जान रहे, ठीक है, उसके लिए सड़कों पर लोग उतर के आए, सब कुछ अच्छा खराब हुआ, लेकिन ये सब मंडल कमीशन में से पैदा हुए हैं। मैं अच्छाई खराबी की बात नहीं कर रहा। मुझसे मैं एक छोटी सी बात यहाँ याद मुझे आती है। मैंने विश्वनाथ प्रताप जी का एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे कहा कि विश्वनाथ जी, आप और एलके आडवाणी मेरी नजर में एक मोड़ पर बराबर खड़े दिखते हैं। तो वो चौंके, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा दोनों ने एक सिंगल स्ट्रोक से भारत की राजनीति का एजेंडा बदल दिया। आडवाणी ने यात्रा से और आपने मंडल से। उसका उत्तर जो विश्वनाथ प्रताप ने दिया वो अद्भुत उत्तर था। मुझे उत्तर इसीलिए आज तक याद रहा, बहुत वर्ष हो गए, अब तो रहे भी नहीं राजा साहब। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, लेकिन मैं उनसे बड़ा हूं। मैंने कहा कि ये दम्भ बुरे नहीं, मैं इसका लॉजिक दूंगा। विश्वनाथ प्रताप ने कहा कि वो मुझसे राम राम नहीं कहलवा पाए। सारे देश ने राम राम नहीं कहा ना उनके हिसाब से, यात्रा तो उन्होंने निकाली, लेकिन मैंने हर पार्टी से मैं मंडल लागू करा दिया, हर पार्टी में। बोले अशोक गहलोत को कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, बिल्कुल ठीक बात। बोले भाजपा को कल्याण सिंह, बहुत अच्छी बात, नरेंद्र मोदी पर दांव लगाना पड़ा। बोले ये सब मंडल है। तो मेरा जो स्ट्रोक था वो ज्यादा बड़ा था समाज में। बिल्कुल ठीक बात। मुझे ऐसा लगा तो शायद मंडल ने भारत की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। इतना बड़ा कोई दूसरा प्रभावी कारक मुझे पिछले 100 वर्षों में नहीं दिखता जो राजनीति को जिसने इस कदर प्रभावित किया हो। अगर आप जमीन की पत्रकारिता से नहीं आते तो ये बारीक बात आप और हम कर न रहे होते। मैं इस पर भी एक जुमला कर, ये सच कहा उन्होंने। मंडल कमीशन ने इस हिंदुस्तान की पूरी सियासत बदली और उन्होंने ये चोट पर कहा कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बहुत अच्छी बात। विश्वनाथ प्रताप सिंह साबित करके गया है। मंडल कमीशन में जो जमीन का जर्रा था उसने लोगों को पहचान दी है। मैं इस बात को मानता हूं, उसमें कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। नहीं, कोई भी बड़ा परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ चूकें भी होती हैं, कुछ क्रिया की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, कुछ समय तक टर्मोइल रहता है। बिल्कुल, धरती को शांत होने में थोड़ा वक्त लगता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मुलायम सिंह जी को उनके गढ़ में लगातार चुनौती देने वाले अशोक यादव। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, सवाल और जवाब के एक नए सिलसिले के साथ। तब तक आप देखिए समाचार प्लस। मुझे दीजिए इजाजत। खोल दो इन खिड़कियों को, दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास रहो, हमेशा पास पास। एम्बुलेंस सुविधा है एक फोन की दूरी पर। बीमारी परेशानी में 108 नंबर मिलाएं। समाजवादी एम्बुलेंस की सेवा किसी भी समय पाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000।
80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया और मुझे कैंसर हुआ है। मेरा ऑपरेशन हो रहा है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। लगातार हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि लगातार सरकार और किसान आमने सामने हैं, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आ रहा है। चूंकि 1 साल से लगातार वो मेहनत कर रहा था और उसके गन्ने का जो मूल्य है वो सरकार ने जो तय किया था उसके मुताबिक नहीं लिया जा रहा है। चूंकि गन्ना मिल के जो चीनी मिल के मालिक हैं वो 225 पर लेने को तैयार है प्रति क्विंटल और सरकार ने 280 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। लेकिन सरकार ने लगातार ये बनाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सरकार जो है कि गन्ना मिल मालिक अपनी मिलों को चालू करें, लेकिन गन्ना मिल मालिक अभी तक वो चालू नहीं कर रहे हैं। किसान लगातार परेशान हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग परेशान हैं और बहुत सारे किसान लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये जो इनका प्रदर्शन है काफी ज्यादा उग्र होगा। तमाम किसान इस वक्त हमारे साथ हैं जनता की पंचायत में। यहां पर समाचार प्लस जो लगातार इनकी आवाज उठा रहा है वो हमारे बीच में आए हुए हैं और जनता की नुमाइंदा करने के लिए हमारे साथ हमारे अमिताभ अग्निहोत्री मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ यहां पर बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदेश की सरकार इन किसानों के बारे में क्यों नहीं सोच रही। अगर 280 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना उन्होंने तय कर दिया तो आखिर मिल मालिक क्यों नहीं ले रहे, बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को हम 1 घंटे में सुलझाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जनता की नुमाइंदी अमिताभ अग्निहोत्री जी करेंगे और लखनऊ भी आपको ले चलेंगे। गोविंद पंतराजू हमारे राजनीतिक एडिटर वहां भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं किसानों की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सर, ये बताइए कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। प्राय को लगभग 1 महीने से ज्यादा ऊपर हो चुका है। जो मिल मालिक हैं आपका गन्ना क्यों नहीं ले रहे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ की जो प्रदेश सरकार है वो, मेरा तो मानना साफ साफ ये है, वो इन मिल मालिकों से मिल चुकी है और वो किसानों का आए दिन शोषण कर रही है। साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम गन्ना बड़ी मेहनत से पैदा करते हैं, बड़ी ही इसमें लागत लगती है। जब पिछली साल भी ये भाव था, क्या आपका कोई महंगाई घट गई जो किसान का बीज कम हो गया हो, डाई कम हो गई हो, पानी कम हो गया हो? पिछली साल के भाव पे भी ये लेने को तैयार नहीं है। सरकार अब लोग अपने घर चुप बैठी है। सरकार अपने घर चुप बैठी है, ये किसानों का कहना है। और सरकार ये दावा कर रही है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इन किसानों का जो गन्ना है वो लिया जाए। लेकिन ऐसा इन किसानों का आरोप है कि मिल मालिक और सरकार की मिली भगत के चलते इनका गन्ना खेत के अंदर सूख रहा है। आखिर वो गन्ना जाए तो जाएगा, चूंकि अगर कृषकों के पास जा रहा है तो वहां पर 120-130 रुपए प्रति क्विंटल लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि 1 साल किसान ने मेहनत की और उसके बाद इनका गन्ना नहीं लिया जा रहा है। आप ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार मनमानी कर रही है, आप लगातार सरकार से ही बात कर रहे हैं, आपके किसानों ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी है, उसके बावजूद आखिर ये आपका गन्ना क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ना तो हमें पेमेंट दे रहे, ना हमारा गन्ना ले रहे। हमारा गन्ना ना गलत गेहूं बूरे ना कुछ बूरिया बनू का नहीं खड़ा खेत में। मिल मालिक बड़ा मन मर्जी चला रहे, सरकार कुछ कह नहीं रही, ना कह दी बजे अपना एक कर ले सारे मिल मालिक मुझे सबका संगठन एक हो रहा। ठीक है, आपने मिल मालिकों से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले अप्रैल को 2 महीने लगभग हो चुके हैं। हमने मिल मालिकों से बात करने की कोशिश की, हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की, सरकार एक जो है जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक बात करने की कोशिश की। लेकिन इनकी जो प्राइवेट मिल वालों की जो एसोसिएशन है, जो इनकी यूनियन है, वो सरकार पे हावी है।
और सरकार के हमें लग रहा है कि सरकार के कुछ मंत्री उद्योगपतियों से मिले हुए हैं और लगातार किसानों का शोषण करा रहे हैं। आज 54 लाख किसान जो है दर दर की ठोकर खा रहा है, जल रहा है, आत्महत्या कर रहा है, फांसी लगा रहा है। ना ही तो हमारी सरकार ने पिछला भुगतान हमें दिलवाया भी। अगर किसान का बच्चा बीमार है तो उसका इलाज कहाँ से होगा? अगर किसान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी फीस कहाँ से जाएगी? अगर किसान के गेहूं नहीं बोएगा तो कहाँ से खाएगा? क्या कर रही है सरकार की? क्या जवाब देगी जनता के प्रति? क्या वादे किए थे सरकार ने? किसानों को बिजली मुफ्त में देंगे थे, कहते थे किसानों की सरकार है। किसानों की सरकार नहीं रही, व्यापारियों की सरकार हो गई है। और हमें लगता है तो इन किसानों का कहना है, दरअसल किसान लगातार परेशान है। आप देख सकते हैं कि किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार बरकरार